Praise the Lord, hallelujah. आइए आज के सुबह खुदा की आराधना करते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। ये समय है आराधना का, स्तुति महिमा करने का। आइए तालियों के संग परमेश्वर की आराधना करें। प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, तो अच्छा है कितना भला है। मगर प्रार्थना करें, आराधना करें, तो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, मगर छुटकारा पाए हमेशा। यीशु नाम में तो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आनंद से खुदा की आराधना करें। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। मांगोगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। यस लॉर्ड, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। क्योंकि खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना एक समय कर। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु नाम में छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना, प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु नाम में छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। उसने दाखरस तेल उठेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। एक समय कर, उसने दाखरस तेल उठेला,
मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस तेल उड़ला। एक संग यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु यीशु मैंने यीशु पाया, यीशु 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 पाया, मैंने यीशु को पाया। उस आवाज पे यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, मैंने यीशु को पाया। यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, मैंने यीशु को पाया। उसने दाखरस तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस तेल उड़ेला। एक संग यीशु यीशु ये हाथ उठा के आनंद से खुदा की आराधना करें। यीशु 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 मैंने यीशु पाया, मैंने यीशु को पाया। यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, मैंने यीशु को पाया, मैंने यीशु को पाया। जोश के हालेलुया। देखिए, आप जब यीशु को पाए हैं तो यीशु आपके अंदर में दिखना होगा, और दिखेगा जब आप खुदा की आराधना ऐसे करेंगे, आनंद से झूमकर नाचते हाथ को उठाकर, तब खुदा दिखेगा। जब यीशु की इबादत होती है तो जोरों से करनी है, शांत नहीं। बहुत कोई चुपचाप बैठे हैं, ऐसे नहीं। खुदा की आराधना पूरे सच्चाई मन से करनी है। जब राजा दाऊद जब वो उस वाचा के संदूक को लेकर आ रहे थे यरूशलेम में, उसने नाचते हुए गाते हुए वो प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि स्वयं परमेश्वर का उपस्थिति उसके संग आ रहे थे और वो आनंदित थे। हम भी उसकी आराधना ऐसे ही करें। आइए सब मिलकर मेरे संग आए। उसने दाखरस तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। मेरी आत्मा उसने दाखरस तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, उसने दाखरस तेल उड़ेला। हाथ उठाकर यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु यीशु मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, मैंने यीशु को पाया। यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, मैंने यीशु को पाया। उसने दाखरस तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस तेल उड़ेला। एक संग यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, मैंने यीशु को पाया। यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, यीशु 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 मैंने यीशु पाया, मैंने यीशु को पाया, मैंने यीशु को पाया, मैंने यीशु को पाया, मैंने यीशु को पाया। हालेलुया। यस, हमने यीशु पाया। मेरे प्रियो, जिसे यीशु मिलता है उसे सब कुछ मिलता है। यीशु में आजादी, छुटकारा, चंगाई, हर चीज उस यीशु में है, उसके नामों में है। आइए उस यीशु नाम की आराधना स्तुति हम करें। सबके आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु नाम में छुटकारा, आजादी,
चंगाई रिहाई है, बंधने टूटते हैं यीशु नाम में प्रभु। उस यीशु बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम अधूरे हैं, हम खाली, हम शून्य हैं प्रभु। हमें अपनी उपस्थिति, अपनी दया, अपनी सामर्थ से हमें भरिए प्रभु, अपनी दया हमें दे प्रभु। We worship you Jesus, hallelujah, we worship you Lord, thank you Jesus। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यस लॉर्ड, तेरे बिन कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। सब कर यीशुआ, यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। सब कर तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यीशु मेरे बिना। जीसस लॉर्ड, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सबको मेरे हाथ रखकर यीशुआ, यीशुआ करो आराधना, just worship the Lord, the King of Kings। हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। Glorify His name, just worship you Jesus। यीशुआ, यीशुआ करो आराधना, करो आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, ये दुआ तुझसे, ये दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको तू, ये दुआ तुझसे, ये दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना
Lord. Yeshua, Shama Tere. We glorify your name. Praise you, Jesus. हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ,
इच्छाओं में केंद्रित रहना चाहते हैं। हम अपने आप को यहाँ वहाँ नहीं बल्कि तेरे योजनाओं के बीच में पाया जाना चाहते हैं। हम भूले भटके चलना नहीं चाहते बल्कि तेरे योजनाओं को अपने आत्मा में थाम कर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम डिटरमिन्ड विश्वासी बनना चाहते हैं। हम वो विश्वासी बनना चाहते हैं जिसके जीवन में उद्देश्य है। हम उद्देश्यहीन जीवन नहीं जीना चाहते। हम रोज सुबह उठकर ये नहीं सोचना चाहते आज हम क्या खाएंगे, घर में क्या बनेगा और कौन सा काम करना बाकी है, बल्कि हम सुबह उठकर तुझसे पूछना चाहते हैं, खुदा आज के लिए तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है हमारे जीवन से। चीजें हमें ना खींचे बल्कि हम चीजों को तेरे अधिकार के अधीन खींच ले आए खुदा। सिचुएशन, इवेंट्स, पीपल हम पर राज्य ना करें बल्कि तेरे अधिकार से हम हर चीज के ऊपर डोमिनियन कर पाए। परमेश्वर, हमारे जीने का सिद्धांत बदल दे खुदा। हमारे सोचने का सिद्धांत बदल दे खुदा। हमारे महसूस करने की वो भावनाओं में आत्मा उंडेल दे खुदा। हम बिना पवित्र आत्मा के सोचना नहीं चाहते, चलना नहीं चाहते, निर्णय नहीं लेना चाहते, बल्कि हर चीज में हम होली स्पिरिट के ऊपर निर्भर करना चाहते हैं। और हम विश्वास करते हैं आज ये चर्च के लिए जुआ टूटने का दिन है, अभिषेक आने का दिन है, आजादी का दिन है। हमारे कांधों में वो जुआ आने का दिन है जो हल्का है, जो तेरा है, ना कि संसार का दिया हुआ। हर अभिशाप, बाधा, दुष्ट आत्मा, नरक का षड्यंत्र स्थानों में मैं यीशु नाम से तोड़ देती हूँ। हर मेंटल ब्लॉकेज, ब्लाइंड फोल्डेडनेस ऑफ आईज यीशु नाम से तोड़ देती हूँ। हर जंजीर, सलाखे, सीज, कैप्टिविटी यीशु नाम से तोड़ देती हूँ। हर अंधकार की षड्यंत्र यीशु नाम से विनाश, निष्क्रिय, राख और छाय घोषित करती हूँ। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जो नरक से पीछा करते हुए हमारे पीछे आ चुका है, तुझे हम घुड़क देर कहते नरक वापस चला जा, हमारा पीछा छोड़ दे, षड्यंत्र करना बंद कर, हमारी अच्छी वस्तुओं को चुराना बंद कर, हमारे अभिषेक के विरुद्ध आना बंद कर, ईश्वर की योजनाओं के विरुद्ध हमारे जीवन में आना बंद कर, हमारे आगे बढ़ने की क्षमता को बाधा देना बंद कर। यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है शैतान, हर चीज से अपना हाथ हटा। हमारा हर चीज आशीषित है, उन्नतिशील है, वृद्धिमान है, यीशु के लहू में छुपा हुआ है। हम, हमारा घराना, हमारे संतान, ये चर्च, इस चर्च की मिनिस्ट्री, चर्च के लोग यीशु के लहू में छुपे हुए हैं। दूर हो शैतान, अपनी ईवल आई को दूर कर हमसे, अपने गंदे हाथों को दूर कर हमसे, तेरी दुष्ट योजना को दूर कर हमसे। उसे हम विनाश, निष्क्रिय, राख, छाय, पावरलेस, डिफीटेड, इन वेन घोषित करते यीशु नाम से। शैतान तो शुरू से लेके अंत तक हारा हुआ है और ये चर्च तेरा सामना करता है। तू भागने पे मजबूर है, तू पीछे पांव जाने पे मजबूर है। हमारी प्रार्थनाओं में आग है जो तुझे जलाती है, तुझे राख करती है, तेरी दुष्ट योजनाओं को जलाकर छाय छाय कर देती है। हम अभिशाप मुक्त है, हम आशीषित है, हम उन्नतिशील है, प्रगतिशील है। ईश्वर की आत्मा दिन प्रतिदिन हमें ऊंचा उठाती है, हमें आगे बढ़ाती है, हमारे अंदर गहरा कार्य करती है। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। वचन आज के लिए लेकर आई हूँ, मैं वो जरूर बताऊंगी, समझाऊंगी और हम आस्ते आस्ते देखेंगे ईश्वर की आत्मा आपके बीच में, हमारे बीच में क्या करना चाहती है। बुधवार हमारा थैंक्स गिविंग सर्विस था, हमने खुदा को धन्यवाद दिया, उसके आशीषों के लिए धन्यवाद दिया, उसने अच्छे अच्छे वस्तु दिया इसके लिए धन्यवाद दिया, उसने हमारी परवाह की इसके लिए धन्यवाद दिया, उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना इसके लिए हमने खुदा को धन्यवाद दिया। लेकिन परमेश्वर से केवल आशीष लेना काफी नहीं है, वो बहुत लिमिटेड है। शायद आज आपके पास एसी नहीं है, आपको गर्म लगता है, लेकिन जब एसी आ जाएगा फिर क्या? शरीर तो ठंडा हो गया लेकिन आत्मा ठंडा नहीं होगा, आत्मा का भूख नहीं मिटेगा।
आप जितना भी सामान खरीद ले, घर खरीद ले, अच्छी अच्छी वस्तु खरीद ले, लेकिन आत्मा इन सब चीजों से नहीं भरता। आत्मा केवल पवित्र आत्मा से भरता है। केवल ईश्वर की आत्मा उसे तृप्त कर सकती है। केवल ईश्वर की आत्मा ही वहां पर पावर ला सकता है। इसलिए हम आशीषों के खोजी ना बने, बल्कि हम खुदा के खोजी बने। खुदा के आत्मा को हम खोजें, उसके पावर को खोजें, उसके अभिषेक को खोजें। जो अभिषिक्त लोग होते हैं उनके जीवन का मोस्ट ऑफ द सिचुएशन जो असंभव है वो संभव हो जाता है। उनके सामने नामुमकिन द्वार खुल जाता है। उनके सामने कठिनाई दम तोड़ देता है। और आज मेरा टॉपिक ही है अभिषेक। लेकिन ये अभिषेक में मिनिस्ट्रियल अभिषेक नहीं सिखाऊंगी। बहुत सारा अनॉइंटिंग है जो मिनिस्ट्री में यूज होता है, अर्थात सेविकाई में यूज होता है। लेकिन जो अभिषेक मैं आज आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी, वो एक अलग अभिषेक है, एक फेवर का अभिषेक है जो बाइबल के कुछ लोगों के जीवन में वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक पाया जाता है। अभिषेक क्या है? अभिषेक परमेश्वर की आत्मा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक मनुष्य के ऊपर आता है ताकि वो मनुष्य परमेश्वर के लिए अद्भुत अद्भुत अनोखा काम, अलग हट के काम कर सके। दैट इज अनॉइंटिंग। आप जो जीवन जीते हैं वो नॉर्मल जीवन है। आप सुबह उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, अपने काम काज में निकल जाते हैं। ये मनुष्य का दिनचर्या है, ये अनॉइंटेड लाइफ नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर अभिषेक आए, ईश्वर का आत्मा आए, तो आप ये नॉर्मल लाइफ नहीं लीड करेंगे। आप उस दिन उठेंगे और ईश्वर की राज्य के कार्य को करेंगे, उसकी इच्छा के कार्य को करेंगे। क्या परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए पास्टर बनना जरूरी है, प्रॉफिट बनना जरूरी है, इवेंजलिस्ट बनना जरूरी है? नहीं। आप जो भी है, आप अपने जगह में अनॉइंटिंग में ईश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सिंपल हाउसवाइफ भी है, आपको भी ईश्वर यूज कर सकता है। आप वर्किंग क्लास है, आपके ऊपर भी अनॉइंटिंग आ सकता है। ऑफ कोर्स पास्टर्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, इनको अभिषेक चाहिए क्योंकि ईश्वर के राज्य को इन्हें विस्तारित करना है। इन्हें लोगों को जुआ और बंधुआई से आजाद करना है। इसलिए इनके ऊपर मिनिस्ट्रियल अनॉइंटिंग रहता है। अगर हम पर अनॉइंटिंग नहीं रहेगा, ईश्वर का उपस्थिति नहीं रहेगा, हम आपको आजाद नहीं कर पाएंगे। आप 2 दिन आएंगे, हमारी अच्छी अच्छी बातों को सुनेंगे, वापस चले जाएंगे, तीसरा बार नहीं आएंगे क्योंकि आपको उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपको उत्तर मिलेगा, बार बार आएंगे क्योंकि आप जानते हैं यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ ईश्वर का आत्मा कुछ तो कर रहा है। देखिए, करने वाला सोर्स खुदा होता है, हम केवल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और आज जो मैं अनॉइंटिंग सिखाऊंगी, थोड़ा ये डिफरेंट टाइप ऑफ अनॉइंटिंग है जो आपको ग्रोथ देगा एज अ पर्सन इन क्राइस्ट। जो आप व्यक्ति है यीशु में, ये आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। सो पहला अभिषेक जो मैं बताऊंगी, राहुल है यहाँ पे, हम बंगला में पढ़ेंगे ताकि लोग समझ सके। पहला राजा 3:10-12। সলোমনের এই প্রার্থনা শুনে প্রভু তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাই তিনি সলোমনকে বললেন, তুমি নিজের জন্য দীর্ঘ জীবন বা ধন সম্পদ চাওনি, এমনকি তোমার শত্রুদের মৃত্যুর কামনাও করনি। তুমি শুধু সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য অন্তর্দৃষ্টি প্রার্থনা করেছ। তাই আমি অতি অবশ্যই তুমি যা প্রার্থনা করেছো তা তোমায় দেব। আমি তোমাকে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান করে তুলব। আমি তোমাকে এত বিচক্ষণতা দেব যা আজ পর্যন্ত কেউ কখনো পায়নি এবং ভবিষ্যতেও পাবে না। ये है अनॉइंटिंग ऑफ विजडम। जब राजा सोलोमन ने प्रार्थना की और खुदा ने कहा, बोल सोलोमन तुझे क्या चाहिए, तब राजा सोलोमन ने धन नहीं मांगा, सम्मान नहीं मांगा, यश नहीं मांगा। उसने अपने शत्रु की मृत्यु की कामना नहीं की क्योंकि राजा का हमेशा शत्रु होता है और अगर शत्रु हट जाए तो राजा का गद्दी सुरक्षित रहता है। लेकिन उसने अपने शत्रु के मृत्यु की कामना नहीं की, उसने खुदा से बुद्धि मांगा और तब
ईश्वर ने कहा कि क्योंकि तुमने मुझसे सर्वोत्तम मांगा, तुमने बुद्धि मांगा, इसलिए मैं तुझे आत्मा परख का वरदान देता हूँ, बुद्धि देता हूँ। और केवल बुद्धि नहीं दूंगा, इसके संग में तुझे सम्मान, धन, यश सब दूंगा। बहुत बार परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार उन चीजों को नहीं मांगते जो एक्चुअली पवित्र आत्मा हमें देना चाहता है। मैंने कहा ना, आप अगर पैसे के लिए प्रार्थना भी करते हैं, मैं पैसे के लिए प्रार्थना नहीं करती। मैं आपको फाइनेंशियल कैप्टिविटी जरूर तोड़ना सिखाती हूँ, मैं द्वारों को खोलने की प्रार्थना जरूर करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती खुदा ये पैसा ला दो, वो पैसा ला दो। मैं खुदा से उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार कहती हूँ, समुद्र का धन, मैं उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार कहती हूँ, अधार्मिकों का धन, गुप्त धन खुल जा, बाप्ड वायर्स कट जा, ब्रॉन्ज गेट जल जा, जो छुप कर मेरा लिए जो रखा हुआ मेरे पास वो आ जा। अर्थात आप छोटे छोटे चीज एंड जरूरत आधारित जब प्रार्थना करते हैं, वो कहीं ना कहीं खुदा के नजर में उतना बहुमूल्य प्रार्थना नहीं होता है। लेकिन जब इसने बुद्धि मांगा, खुदा ने उसे बुद्धि से अभिषेक किया, उसका यश बढ़ाया, धन आया, सम्मान आया और वो विस्तारित हो गया। जैसे जब आप प्रार्थना करें, खुदा से बुद्धि मांगे कि खुदा, ठीक है, आप राजा सोलोमन नहीं बनेंगे, आप राजा के समान गद्दी में नहीं बैठेंगे, लेकिन क्या आपको परिवार चलाने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए? अपने बच्चों को बड़े करने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए? जो सेविकाई में है, मिनिस्ट्री में है, जो ड्रीम टीम में स्मॉल ग्रुप्स लेते हैं, क्या उन लोगों के बीच जहां आप जाते हैं उनको अगुवाई करने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए? अपने घर के धन संपत्ति को सही तरीके से चलाने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए? कौन सा चीज परमेश्वर को देना है, कौन सा चीज मनुष्य को देना है और कौन सा चीज खुद के लिए रखना है, क्या इसके लिए हमें बुद्धि नहीं चाहिए? अगर 1 महीना आप दशवांश रख लेते हैं क्योंकि घर में प्रॉब्लम है, तो क्या ये बुद्धि था? नहीं, ये दुर्बलता था। बुद्धि कभी आपको दशवांश घर में रखने नहीं देगा। बुद्धि कहेगा तेरी जितनी भी समस्या है तू भेंट दे दे, खुदा ध्यान रखेगा। जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है कि आप उसे खाए, पहने या अपने लिए इस्तेमाल करें और तब जाके उसे आप दान दे देते हैं, तो क्या ये बुद्धिमानी है? खुदा ने कहा मैंने तो ये तुझे दिया, तूने उठा के किसी और को क्यों दे दिया? इट इज योर गिफ्ट। जब आप मुझे बर्थडे गिफ्ट देते हैं, मदर्स डे गिफ्ट देते हैं, आपको अच्छा लगेगा मैं आपका गिफ्ट जाके किसी और मदर को दे दूं? सच बोलिए चर्च। जो साड़ी आपने मुझे दिया, मैं नहीं पहन के, ठीक है तुम ही बोन, तुम ही नहीं है ना, और आप जब देखेंगे करी पास्टर सरिता ने वो साड़ी नहीं पहना, इसने पहना, आपको अच्छा लगेगा? आपको दुख लगेगा, क्योंकि वो आपका गिफ्ट था, आपका लव था। सो विजडम ये छोटी छोटी बातों को गाइड करती है। विजडम मुझे बताता है कौन सा मेरे लिए है, विजडम मुझे बताता है ये चर्च के लिए है, विजडम मुझे बताता है ये खुदा के लिए है, इसमें किसी का हक नहीं है। अर्थात हम सबको सोलोमन के समान बुद्धि चाहिए। जब बुद्धि आता है, ये बुद्धि का अभिषेक आपके जीवन में कार्य करता है, तो क्या क्या जुड़ जाता है? पहला राजा 10:4-5 देखिए। তখন সিবার রানী উপলব্ধি করলেন যে সত্যি সলোমনই খুবই জ্ঞানী। তিনি তার সুন্দর রাজপ্রাসাদটিও দেখলেন, তার ভোজ সভার বিলাসবহুল আয়োজন, সেনাপতিদের বৈঠক, প্রাসাদের ভৃত্য ও তাদের বহুমূল্য পোশাক, মন্দিরে অনুষ্ঠান ও বলিদানের রকম সকম দেখে বিস্ময়ে বাকরীয় হয়ে গেলেন। एक रानी थी, रानी शीबा, और वो सुलेमान के इतना यश के बारे सुनकर बिल्कुल अचंभित थी कि कोई इतना धनी, बुद्धिमान, इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना प्रॉस्परस हो सकता। वो खुद उठ कर आई उसे देखने के लिए। उसने क्या देखा कि उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते हैं, उसके टहलुए अर्थात उसके सेवक किस रीति से खड़े रहते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, उसके पिलाने वाले कैसे हैं और कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता है। ये सब उसने देखा तो वो चकित हो गए। अर्थात जब बुद्धि आएगा, आपका उठना बैठना, कपड़ा पहनना, खाना पीना, प्रबंध,
घर के सेवक, नौकर, चाकर सब बदल जाएंगे, सर्व उत्तम आ जाएगा। द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंसी आपके ऊपर ऑपरेट करने लगेगा। अर्थात जब आपसे पैसा मांगते हैं, आप क्या मांगते हैं? सिर्फ पैसा। जब आप कपड़ा मांगते हैं, आप क्या मांगते हैं? सिर्फ कपड़ा। जब आप घर मांगते हैं, आप क्या मांगते हैं? सिर्फ घर। लेकिन जब आप बुद्धि मांगते हैं तो आप क्या मांगते हैं? सब कुछ, धन, संपत्ति, सम्मान, सेवक, अच्छा वस्त्र, अच्छा पीना, अच्छा ओढ़ना, हर चीज कहाँ छुपा हुआ है? वन वर्ड, विजडम, बुद्धि में। तो खुदा किसकी प्रार्थना से खुश होगा? जो बुद्धि मांगता है, ना जो पैसा मांगता है, जो बुद्धि मांगता है। इसलिए आपको समझना है कैसे प्रार्थना करें, क्या मांगे। कुछ भी बोल दे, भूल जाए कि जो खुदा से मांग रहे वो सिंहासन में विराजमान है। अभी यहाँ पे ममता बनर्जी आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए, आप कुछ भी बोल देंगे? बहुत सोच समझ के बात करेंगे ना। प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, तो खुदा से आप कुछ भी बोल देते हैं और आप सोचते हैं वो सुन लेगा, दे देगा। हाँ, वो देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता, देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। लेकिन जब आप बुद्धि मांगेंगे, हर चीज उस बुद्धि के पैकेज में आ जाएगी। लेकिन लोग जल्दी से बुद्धि नहीं मांगते। यस और नो? आप मांगते हो अपने लिए बुद्धि? नहीं मांगते। आप कहते परमेश्वर मेरे पति को बदल दे, हे परमेश्वर झगड़ा बंद कर दे, हे परमेश्वर हम लोग क्या खाएंगे, पैसा भेज दे, हे परमेश्वर नौकरी लगा दे, हे परमेश्वर मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा विवाह करा दे, हे परमेश्वर मुझे प्रमोशन दे दे, बिजनेस खोल दे। बुद्धि नहीं मांगते। जब मैं यूथ थी और मैं अपने कॉलिंग को उस समय ग्रहण की, तब मैं एमकॉम कर रही थी। अब मुझे बाइबल कॉलेज जाना था, तो मुझे छत पे उस समय प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं टहल टहल के खूब प्रार्थना कर, मैं सिर्फ बुद्धि मांगती थी। इसलिए मैंने आपको नीति वचन दिया है फॉर योर एग्जाम्स। मैं हमेशा प्रोवर्ब्स पढ़ती थी, नीति वचन पढ़ती थी, और वो पूरा नीति वचन बुद्धि के बारे भरा हुआ है। और मैं उसे बार बार पढ़ती थी, उसे मैं मांगती थी और हमेशा बुद्धि मांगती थी। मैं मांग सकती थी, मुझे हीलिंग डिलीवरेंस का गिफ्ट दीजिए गॉड, मुझे साइन वंडर मिरेकल का गिफ्ट दीजिए गॉड, लेकिन मैं नहीं मांगती थी। मैं सिर्फ बुद्धि मांगती थी, क्योंकि मैं जानती थी बुद्धि वो चाबी जिससे बहुत सारा बंद दरवाजा खुल सकता है। बुद्धि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, बुद्धि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए चाहिए, क्योंकि बुद्धि का दूसरा नाम डिसर्नमेंट भी है, आत्मा परख। बुद्धि तुम्हें यहोवा के पास लेकर जाएगा, क्योंकि बुद्धि उसे मिलता है जो खुदा से भय करता है, डरता है। अर्थात बुद्धि तुम्हें पाप से भी बचाएगा, क्योंकि तुम खुदा से डरते हो, तुम उससे प्रेम करते हो, तुम पाप नहीं कर सकते। अर्थात बुद्धि एक पैकेज है जहाँ सब कुछ छुपा हुआ है। लेकिन अधिकतर लोग बुद्धि नहीं मांगते। उन्हें लगता बुद्धि मांग के क्या होगा, मैं तो रो रहा हूँ, मैं तो भूखा हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो बेरोजगार हूँ। बुद्धि नहीं चाहिए, लेकिन बुद्धि हर चीज को तुम्हारे संग लाकर जोड़ देगा। सो वी नीड द अनॉइंटिंग ऑफ विजडम, जो सोलोमन के पास था। नेक्स्ट अनॉइंटिंग, जेनेसिस 26:12 से 14 हम देखते हैं। ইসাহাক ধনী হলেন, তিনি আরো অনেক ধন উপার্জন করলেন। এভাবে তিনি একজন অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি হলেন। তিনি প্রচুর মেষপাল ও গোপালের মালিক হলেন। তার বিশাল দাস ও ধন ছিল। সমস্ত প্যালেস্টীয় মানুষরা তাকে ঈর্ষা করতে লাগলো। ইসহাক তার ক্ষেতে চাষ করলেন এবং সে বছর খুব ভালো ফসল হলো। প্রভু তাকে খুব आशीर्वाद করলেন। इसहाक ने क्या किया? खेत में बोया और कितना फल आया? तो स्क्रीने লেখা আছে কত ফল আনলো? 100 গুণা। আমরা যখন পরিশ্রম করি 100 गुना फल पाए। हम लोग कितना मेहनत करते हैं कि हम लोग को सब आंसर मिल जाता है, उतना फल आता है। दैट मीन्स ये भी एक अनॉइंटिंग है, एक गॉड का सुपरनैचुरल पावर, प्रेजेंस एंड फेवर है कि जिस काम को तुम करो, चाहे वो बिजनेस, नौकरी, मिनिस्ट्री, जब तुम उस जुआ में अपना हाथ दोगे, खुदा का इतना अनुग्रह, इतना अभिषेक, इतना उपस्थिति तुम्हारे ऊपर खुले कि तुम 100 गुना फल लाओ। इसहाक के ऊपर ये अनॉइंटिंग था।
कि उसने बोया और उसी वर्ष उसे 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। क्या आपको ऐसा आशीष नहीं चाहिए कि हर काम जो आप करें सफल हो जाए, हर मेहनत जो आप करें 100 गुना फल लाए? लेकिन उस स्टेज में हम नहीं है कि नहीं? हम मेहनत करते हैं और शैतान चुरा लेता है। हम कठिन परिश्रम करते हैं और एक जगह आके अटक जाते हैं। हम इतना जमा करते हैं और कोई आके उसे चुरा लेता है। हम फिर से मेहनत शुरू करते हैं। इसलिए तो मैं दिन रात वो ब्लड लाइन, इवल ऑल्टर, टेरिटोरियल सिन, कवर्नेंट, इवल फाउंडेशन तोड़ते रहती हूँ कि कोई भी लीगल जगह से शैतान ना आए, बल्कि हमारा रिश्ता खुदा के संग इतना गहरा, इतना घनिष्ठ हो जाए कि हम जो भी काम करें 100 गुना फल लाए। क्या ये संभव है? अच्छा, 100 गुना फल लाना संभव है? हाँ नहीं, संभव है। उत्तम संभव আছে? हाँ संभव है। खुदा के संग जब तुम जुड़े रहोगे, तुम खुद में एक आर्मी हो, तुम खुद में एक सेना हो, तुम खुद में 1000 हो। क्या तुम्हें मालूम है तुम 0 एंड गॉड 100%? हाँ या ना? तुम तो 0 हो, मैं तो 0 हूँ, शून्य हूँ। लेकिन जब ये शून्य खुदा जो 100% है उसके संग जुड़ जाता है तो हम कितना बन जाते हैं? चर्च करो, हिसाब करो। 1000 बन जाते हैं। तो क्या तुम 1000 बन सकते हो? हाँ, यस। जब खुदा तुम्हारे जीवन में 100% आ जाता है, तुम्हारे मन में, आत्मा में, माइंड में, स्पिरिट में, तुम्हारी पर्सनालिटी में, जब खुदा 100% आ जाता है, तुम जो 0 बन के घूम रहे थे तुम 1000 बन जाओगे। ये पॉसिबल है। हम जो छोटे हैं हम 1000 बन जाएंगे, वचन कहता है। तो हम जो 0 है हम 1000 बन सकते, लेकिन गॉड को हमारे जीवन में कितना आने होगा? 100%। तो यहाँ ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल 0 होके बैठे, कोई 10% फल ला रहा, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60 ला रहे हैं आप फल, लेकिन आप 100% ला सकते हैं। यू नीड दैट अनॉइंटिंग, यू नीड दैट फेवर। आपको जरूरत है परमेश्वर की उस उपस्थिति का कि जब जिस चीज में आप हाथ दें वो 100 गुना रिटर्न आए। एंड ये संभव है। इसलिए आप 0 कब होंगे? जब आप खुद में मर जाएंगे। अपना पाप, अभिलाषा, इच्छा, आपके शरीर की कामना में जब आप मर जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? 0। जब तक आप हीरो है, यीशु आपका हीरो नहीं है। जब आप 0 है तब यीशु आपका हीरो है। इसलिए हीरो बन के मत घूमिए। आई कैन डू एवरीथिंग। अब हम कहें आई कैन डू नथिंग विदाउट क्राइस्ट। मैं कुछ भी नहीं कर सकता खुदा के बिना, लेकिन उसके संग मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ सब वचन बोल रही हूँ, मे बी मैं रेफरेंस पढ़ने रही हूँ, बट आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट। मैं हर चीज कर सकती हूँ। जैसे जब मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ, मैं डाउट में नहीं आके खड़ी रहती, मैं डरती नहीं हूँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस में खड़ी होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं यहाँ यीशु के संग खड़ी हूँ। जो बोलूंगी उसके कॉन्फिडेंस में बोलूंगी, जो विश्वास करूंगी वो मेरे लिए कर देगा, जो मैं छोड़ूंगी वो मेरे संग छोड़ देगा, जो मैं बोलूंगी खुदा सुन ले तो वो सुन लेगा। गॉड कॉन्फिडेंस ये एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन खुदा के संग चलते चलते ये संभव है। और हम सब यहाँ पे 100% फल इसहाक के समान ला सकते हैं। थर्ड अनॉइंटिंग, 1 शमूएल 3:9 से 12 पढ़ेंगे। এলি স্যামুয়েলকে বললেন, এখন তুমি শোনো, এখন তুমি সও। এবার যদি কেউ তোমাকে ডাকে তুমি তার কাছে গিয়ে বলবে, বলুন প্রভু আপনার দাস শুনছে। স্যামুয়েল শুতে গেল। প্রভু সেখানে এসে দাঁড়ালেন। আবার তিনি আগের মতো ডাকলেন, স্যামুয়েল স্যামুয়েল। এবার স্যামুয়েল সাড়া দিল, বলুন প্রভু আপনার দাস শুনছে। প্রভু স্যামুয়েলকে বললেন, শোনো আমি শীঘ্রই ইসরায়েলে একটা কিছু ঘটাবো, যারা এই সম্বন্ধে শুনবে তারা অতিশয় বেদনাহত হবে।
এলি আর তার পরিবারের বিরুদ্ধে আমি যা যা করবার করব, আমি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই করব। अगर आप ये कहानी नहीं जानते, सैमुअल हन्ना का बेटा था। हन्ना माँ नहीं बन रही थी और उसने प्रार्थना किया तो उसके गर्भ में संतान आया और उसने परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने पुत्र को मंदिर में सौंप दूंगी। तो सैमुअल वही बच्चा है जिसे मंदिर में सौंप दिया गया। अब मंदिर का मुख्य पुरोहित कौन था? एली। तो एली के अंडर में सैमुअल बड़ा हो रहा था। तो जब वो एक नवयुवक लड़का ही था तब परमेश्वर ने उसे बुलाया, सैमुअल सैमुअल। तो उसने पहले कभी ईश्वर का आवाज नहीं सुना, तो उसे समझ में नहीं, उसे लगा एली बुला रहा है। तो उसने कहा, एली तूने मुझे बुलाया? तो उसने कहा, नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। तो एली समझ गया कि परमेश्वर उसे आवाज दे रहा है। तो उसने सैमुअल से कहा कि इस बार जब तुझे कोई बुलाए सैमुअल सैमुअल, तू कहना, ईश्वर मैं सुन रहा हूँ। तो फिर से आवाज आता है, सैमुअल सैमुअल। तब सैमुअल कहता है, ईश्वर मैं सुन रहा हूँ। और तब ईश्वर उससे बातें करता है। तुम्हें पता है ईश्वर से कौन सी बात बताता है? ईश्वर उसे एली के घर के विरुद्ध सजा की बात सुनाता। हालांकि एली ने ही सैमुअल को बड़ा किया, लेकिन खुदा सैमुअल से कहता है, जबकि वो यंग लड़का है, कि मैं एली के घर को विनाश करूंगा क्योंकि उसके बच्चों का पाप बहुत अत्यधिक बढ़ गया है और उसने अपने बच्चों को सुशोधन नहीं किया। और आप बाइबल पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, एक ही दिन एली और उसके दोनों बच्चे बेटे मर गए। और वहां लिखा इकाबोध हुआ, अर्थात महिमा उनके घराने से चला गया। दिस इज हियरिंग अनॉइंटिंग। जब तुम्हारे आत्मिक कान खुल जाएंगे, तुम अद्भुत अद्भुत चीजों को सुनोगे। तुम सुनोगे इस आवाज को कि मैं इंडिया में ये करने वाला हूं, और तुम्हें पता रहेगा वो व्यक्ति कल नहीं दिखाई देगा, अर्थात उसका मृत्यु आने वाला है। ये राष्ट्र उस राष्ट्र के संग जुड़ जाएगा और इसके संग चढ़ाई करेगा। ये तुम्हें कौन बताएगा? खुदा। अर्थात आने वाले दिनों के बारे में खुदा स्वयं तुमसे बात करेगा। कभी ईश्वर ने तुमसे बातें की है? कुछ चीजों को दिखाया है, कुछ कहा है? अगर नहीं तो तुम मांगोगे तो तुम्हारा आत्मिक कान खुल सकता है। हम दिन भर बात करते रहते हैं, सिर्फ लोगों की बातें सुनते हैं। लोगों का बात क्या है? इसका उसका बुराई, टीवी, फैशन शो, पड़ोसी, रिश्तेदार, और फिर खत्म। उन बातों का कोई वजूद नहीं है कि नहीं? वो बातों में कोई पावर नहीं है। उस बातों में नया कुछ जन्म नहीं लेता, उस बातों से जीवन नहीं मिलता, उन बातों से आने वाले दिन का खबर नहीं मिलता। लेकिन जब तुम खुदा की बातों को सुनोगे, तुम राज्य की बातें जानोगे, तुम गुप्त बातें जानोगे, तुम भविष्यवाणियों को सुनोगे, आने वाले दिनों को तुम देखोगे। चर्च में कभी कुछ लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं कि আমি এটা দেখলাম আর সেই লোকটা মরে গেল। तब मैंने उसे सिखाया कि जब तुम देखते हो, और वो आई थिंक वो लेडी उखड़ा से आई थी इसी थैंक्स गिविंग सर्विस में, और मुझसे कह रही थी कि मैं आगे से देख लेती हूँ कि कौन मरने वाला है, और बाद में मुझे खबर आता वो मर गया। फिर मैंने उसे मध्यस्तर सिखाया कि जब ईश्वर तुम्हें किसी की मृत्यु के बारे दिखाता है, इंटरसीड करो और मृत्यु के स्पिरिट को रिब्यूक करो। क्या तुम्हें मालूम है हम मृत्यु की आत्मा को डांट सकते हैं? मालूम है चर्च? जब मृत्यु तुम्हारे टाइम में नहीं आता, अचानक से आता है, बीमारी के रूप में, दुर्घटना के रूप में, ट्रेजेडी के रूप में, या सुसाइड के रूप में, यू हैव द पावर टू रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ डेथ। फिर मैंने उसे सिखाया तुम अब से डांटना कि मृत्यु की आत्मा इस व्यक्ति को छोड़कर चला जा। इसके ऊपर मैं जीवन दान खोलती हूँ और इसके अनुताप के लिए, जीवन बदलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। These are the gift operating in the body of Christ। ये उपहार है, ये वरदान है जो परमेश्वर के देह में कार्य करता है। मैं समय ऋतु समझ सकती हूँ, मैं आने वाला पल आगे से भाप सकती हूँ। ये अच्छा जाएगा ना बुरा जाएगा, मेरा आत्मा अंदर से गवाही देता है। जैसे जब कभी भी कठिन सिचुएशन आता है, मैं चुपचाप जाके होली स्पिरिट से पूछती हूँ, खुदा तू कर क्या रहा है? खुदा तू अब क्या करने वाला है? क्या ये हमारे हित में होगा ना ये हमारे विपरीत में होगा? जब हमारे चर्च में वो प्रॉब्लम हुआ थैंक्स गिविंग के दिन, मैंने कहा खुदा सचमुच क्या होने वाला? खुदा ने कहा नहीं, मैं फेवर खोल रहा हूँ, तुम
तुम लोग सुरक्षित पाए जाओ। अगर हम सुरक्षित थे, जब मैं लेवाइथन युद्ध कर रही थी, मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, आपको मालूम है। तब हम उस क्लिनिक बिल्डिंग में थे और मेरे घर में सब रोना धोने लगे, उनको लगा मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैंने गॉड से पूछा मुझे हुआ क्या है, तो खुदा ने कहा ना तुझे कोविड हुआ है और ना तू मरने वाली है, तू कुछ दिन बीमार रहेगी फिर तू ठीक हो जाएगी। और वही हुआ, मैं कुछ दिन बीमार थी और फिर मैं ठीक हो गई और मैं वापस हूँ यहाँ से भिखाई में। तुम सुन सकते हो, शायद सैमुअल की तरह तुम नहीं सुनोगे तुम्हारा नाम अर्चना अर्चना, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। ये वॉइस शायद तुम ना सुनो या तुम सुनो भी, लेकिन ये जो अंदर की आवाज है, पवित्र आत्मा की आवाज है, तुम सुन सकते हो। अगर तुम अपने कान को खोलना शुरू कर दो, होली स्पिरिट को अपने कान को सबमिट करो, तो ये सैमुअल का अनॉइंटिंग है, ये तुम पे आ सकता है। क्या तुम्हारे बच्चे ईश्वर का आवाज सुन सकते हैं? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकते हैं। अगर तुम उन्हें ट्रेन करने लगो, उन्हें तुम सिखाने लगो ईश्वर की आवाज को सुनना। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम उनके हर बात में हाँ ना नहीं कहते। हम उनसे कहते तुम जाके ईश्वर से पूछो ईश्वर क्या कह रहा है, क्या वो सचमुच चाहता है तुमको ये देना, तुम्हारे लिए ये करना। अगर वो हाँ कहेगा तो हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम भी तुम्हें रिस्पांस देंगे। अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए ईश्वर की आवाज को सुनना। आप खुद को ट्रेन कीजिए ईश्वर की आवाज को सुनना, तब हर चीज सही जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपको अगुवाई देगा। नेक्स्ट अनॉइंटिंग, एस्तर अनॉइंटिंग, एस्तर 2:17। রাজা অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি ইস্টেরকেই ভালোবাসলেন এবং তিনি দ্রুত তার প্রিয়তমা হয়ে উঠলেন। এরপর রাজা অহশেষ্য ইস্টেরের মাথায় মুকুট পরিয়ে তাকে রানী বস্তির আসনের রানীর হিসাবে অভিষিক্ত করলেন। बहुत सारी लड़कियां राजा के राज्य में चुनी गई थी कि वो रानी बने, क्योंकि जो राजा की ओरिजिनल रानी थी, रानी वस्ती, उसने राजा का इनकार किया, जो इट इज लाइक अ क्राइम। तो चुनाव किया गया कि नया रानी कौन बनेगा। सब लड़कियों के बीच में अनुग्रह किसके ऊपर था? एस्तर के ऊपर था। सब लड़कियों के बीच में राजा ने किसे पसंद किया? एस्तर को पसंद किया, और उसने रानी के मुकुट किसके सिर पे रखा? एस्तर के ऊपर रखा। अब मैं यहाँ एक बात समझाना चाहती हूँ, आप कितने गुड लुकिंग है और कितने बैड लुकिंग है, इससे ये फेवर नहीं आता। आपका जो चेहरा का सुंदरता है उससे ये फेवर नहीं आता। आपका जो रिश्ता है गॉड के संग, उससे ये फेवर आता है कि जहां भी आप जाएंगे, अधिकारी जन, राजा, ऑफिस, आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट माने वो फिजिकल बैड अट्रैक्शन नहीं, आपकी ओर उनका ध्यान केंद्रित हो जाएगा और वो आपके बातों को ना नहीं कह सकते। या फिर आपको देखते ही उसका अंदर मन करेगा मैं इसे हाँ बोल दूं। जी, कौन सा मिस्ट्री है जो काम करता है? ये गॉड का फेवर है। मैंने पहले भी सिखाया, परमेश्वर अपने अनुग्रह को अपने लोगों को देता है किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। जब तुम स्कूल में एडमिशन लेने जाओगे, तुमने तो प्रेयर किया, क्या प्रिंसिपल के पास पावर है तुम्हें एडमिशन ना करने का? हाँ जज, हाँ वो ना कर सकती है, वो कह सकती है আমি তোমাকে এখন ভর্তি নেব না, बट कौन डिनाई नहीं करेगा? जब खुदा का फेवर तुम पे आएगा, वही स्कूल तुम्हें हाँ कह देगा। आई थिंक प्रकाश नहीं है, प्रकाश ने मुझे गवाही दिया कि वो अपनी बेटी को एक स्कूल में डालना चाहता था, लेकिन उसका पैसा नहीं था, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसे डाल नहीं पाया। जब वो गया तो उससे कहा गया एडमिशन तो हो गया, क्लासेस तो शुरू हो गया, फिर कैसे होगा? ठीक है तुम खा लाओ अपनी बेटी को लेकर। और फिर उसकी बेटी का इंटरव्यू हुआ और कहा कि ठीक है हमने आपकी बेटी को ले लिया, आप उसे ले आइए। और अभी उसका 3rd वीक शायद चलेगा ये मंडे से, कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती ले ली। बहुत डिफिकल्ट है। आप कार्मल जेवियर्स में जाइए, अप्रैल के बाद आपको कहीं नहीं लिया जाएगा। वो कहेंगे एडमिशन फुल, बच्चे फुल, हम आपको नहीं ले सकते। लेकिन उसको मिल गया फेवर। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? ऑल डोर्स ओपन, हर द्वार मेरे लिए खुल जा। तो फेवर का द्वार खुल गया। ईश्वर का अनुग्रह प्रकाश की बेटी के वे आया मनुष्य के द्वारा, और उसके स्कूल ने उसे भर्ती ले लिया। फेवर।
जब ये फेवर आपके ऊपर रहेगा चर्च, आप पॉलिटिशियन के पास जाए, आप डॉक्टर के पास जाए, आप मंत्री के पास जाए, ये फेवर आपके पास्टर के ऊपर बहुत स्ट्रांग है। आपका पास्टर किसी भी ऑफिस में जाए, किसी भी मंत्री से मिले, किसी भी पुलिस से मिले, और उनके ऊपर ऑटोमेटिकली फेवर है कि वो लोग उसे रिजेक्ट नहीं करते, उसे ना नहीं कह पाते, उसकी चिट्ठियों को डाउन नहीं कर पाते, उसके प्रेजेंस को डिनाई नहीं कर पाते, बल्कि बड़ा वेलकम से उसे रिसीव करते, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कभी कोई ऑफिस को पास्टर को डिनाई करते नहीं देखा। यहाँ तक कि यूएसए में जो केविन मकाटी है, वो स्पोक्स पर्सन है, हम उसे पर्सनली मिले हैं। हम जिस फ्लाइट पे चढ़ रहे थे, वो भी उस फ्लाइट पे था अपने बॉडीगार्ड के साथ। एंड पास्टर ने कहा, यू नो दिस मैन? मैंने कहा नहीं। फिर चलो विल शेक हैंड। मैंने कहा किससे हाथ मिलाने लेकर जा रहे हैं? फिर हम दोनों गए, हाथ मिलाए, पास्टर ने कुछ कुछ बात किया, फिर हम फ्लाइट पे चढ़े। वो ठीक हमारे सामने बैठे थे, हम पीछे बैठे थे, और अभी हम उसे टीवी में देखते। पास्टर ने कहा कि ये रिपब्लिकन इज ना, इज अ रिपब्लिकन एंड द स्पीकर ऑफ व्हाइट हाउस। वो आप देखेंगे, वो जो लेडी है, इंडियन लेडी, व्हाट इज हर नेम, आई फॉरगॉट, कैमला हैरिस के ठीक बगल में वो रहते हैं। अगर आप कभी भी न्यूज देखेंगे, जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट का स्पीच देखेंगे, ठीक कैमला हैरिस के बगल में जो पीछे जो पुरुष रहता है, ही इज केविन मकाटी। हम उसे हाथ मिला कर आए हैं। हाँ, मोदी भी जाकर उससे हाथ मिलाया जब अभी वो गया था। सो यू सी फेवर, तुम राजाओं के पास जाओगे और राजा तुम्हें ग्रहण करेगा। फेवर, जब ये फेवर तुम पे रहेगा चर्च, नामुमकिन तुम्हारे लिए मुमकिन हो जाएगा। हर असंभव ऑफिस तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तुम जैसे भी देखने में हो, तुम जैसे भी हो, लेकिन जब तुम गॉड के संग चलते हो, यहाँ भले हम एस्तर की सुंदरता की बात को करते हैं, लेकिन जब तुम गॉड के संग चलते हो, उसका वो रिश्ता तुम्हारे ऊपर एस्तर अनॉइंटिंग को लेकर आता है, द अनॉइंटिंग ऑफ फेवर। सिर्फ ये फेवर नहीं, एस्तर में एक और अनॉइंटिंग था, किंगडम स्ट्रैटेजी। किंगडम स्ट्रैटेजी क्या है? ईश्वर के राज्य में काम करने का नीति। क्या तुम्हें मालूम नहीं होगा कि परमेश्वर ने एस्तर को उस राजा के सामने फेवर क्यों दिया? परमेश्वर ने एस्तर को उस राजा के सामने फेवर इसलिए दिया क्योंकि राजा के एक सिपाही बहुत दुष्ट था। वो राजा का बिल्कुल खास व्यक्ति था, और जितने ज्यूज थे, यहूदी संप्रदाय, उसे वो विनाश करना चाह रहा था, मार देना चाह रहा था, एनेक्सेशन करना चाह रहा था। उसके बाद क्या हुआ? एनेक्सेशन ने एनिहिलेशन करना चाह रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? यही एस्तर खड़ी हुई, और उसने फिर क्या किया? वी विल रीड एस्तर 4:16 कि तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश भी हो गई तो हो गई। तो उसका किंगडम स्ट्रैटेजी क्या था? जितने यहूदी है सब उपवास करो 3 दिन। मैं भी अपने सहेली समेत उपवास करूंगी। उपवास के 3रे दिन मैं राजा के पास जाऊंगी बिना अनुमति का, अर्थात मृत्यु। आप नहीं जा सकते, रानी भी है तो नहीं जा सकती बिना अनुमति का। लेकिन वो गई, और राजा ने उसकी बात सुनी, क्योंकि उसके ऊपर फेवर था, इसे राजा ने उसकी बात सुनी। हामान का पूरा दुष्ट योजना फाश हो गया, और यहूदी संप्रदाय मरने से बच गया। आपको कभी सोचते हैं 3 दिन में प्रेयर कॉल करती हूँ, क्यों करती हूँ? मैं 3 दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, अचानक से मैं कॉल करती हूँ। कितना प्रेयर है जो मैं खुद नहीं जानती मैं क्यों कॉल करती हूँ, लेकिन जब प्रेयर स्टार्ट होता या खत्म होता तब मुझे समझ में आता होली स्पिरिट इस चर्च में क्या कर रहा था। जब 3 दिन डेस्टिनी चेंजिंग प्रेयर था, डेस्टिनी मैंने वो शास्त्र वाला डेस्टिनी नहीं, ईश्वर की योजना का संपूर्णता वाला प्रार्थना, उसकी योजना को खुलने वाला प्रार्थना मैं करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा खुदा, मेरे पास वो अभिषेक नहीं है, कितने लोगों का मैं जुआ तोड़ूं और उनके द्वारे खुलने लगे। तो बड़ा दुखी हो गया मुझसे होली स्पिरिट, मैं समझ गई दुखी है।
तो मैंने कहा, आई एम सॉरी गॉड कि मैंने आपकी बात नहीं सुना, मैं ज़रूर ये प्रेयर लूँगी। और क्योंकि आप दुखी हो गए तो मैं कंफर्म भी हो गई कि आप चाहते हैं मैं लूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी गॉड। और मैं आ गई प्रेयर करने। और वो 3 दिन प्रार्थना कितने सारे द्वारों को आपके जीवन में खोला है, हाँ या ना चर्च? आपने उसके पावर को देखा है। फिर अचानक से गॉड ने कहा फिर से प्रेयर कॉल करो। पास्टर ने कहा तुम फिर से प्रेयर कॉल करोगे? हमने हाँ कॉल करूंगी, लेकिन चर्च नहीं बुलाऊंगी, मैं उनसे कहूंगी तुम घर में प्रार्थना करना, मैं बुधवार समझा दूंगी कैसे प्रार्थना करना है। मैंने बुधवार समझा दिया, प्रार्थना हो गया। जब संडे आया तब मैं समझ गई कि परमेश्वर हर घर में प्रार्थना वेदी तैयार करना चाह रहे हैं। परमेश्वर हर घर में ब्लड लाइन कर्स तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, वो परमेश्वर से प्यार करते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। और तब मैं समझी कि अभिशाप तोड़कर परमेश्वर वंशज आशीर्वाद देना चाह रहे। जैसे मैंने बुधवार में यहाँ खड़ी होकर प्रीचिंग की, मैंने क्लोजिंग किया कि मैं तेरे बच्चों के बच्चों को आशीष दूंगा, मैं समझ गई कि उतना दिन ब्लड लाइन कर्स टूट रहा था, अब ये चेंज हो रहा है। अब हमारे बच्चों के बच्चे भी आशीषित होने वाले हैं। आप ये सब कब समझेंगे? जब आप किंगडम स्ट्रैटेजीज समझते हैं, किंगडम नीति समझते हैं। ये सब जो भी मैं आपके संग करती हूँ ना चर्च, ये वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है। मैं आपको युद्ध सिखाती हूँ, मैं आपको आपका अधिकार शैतान के हाथ से छीन लेना सिखाती हूँ। रोने से शैतान नहीं भागता। आज तक कोई रोने से कोई प्रार्थना का उत्तर मिला है? लेकिन जब आप अधिकार से मांगे हैं, वो उत्तर आया है आपके पास, क्योंकि परमेश्वर पावर एंड अधिकार का परमेश्वर है। इमोशनल गॉड वो नहीं है। He is not at all an emotional, sentimental God. हाँ, वो प्रेम करते हैं, सहानुभूति रखते हैं, हम पे दया करते हैं, लेकिन उनसे मांगने का भी स्ट्रैटेजी है। सोलोमन ने विजडम मांगा, पैसा नहीं। जब वो विजडम मांगे तो उसको हर चीज मिल गया। बहुत सारा किंगडम सीक्रेट है। जब आप परमेश्वर के राज्यों को गहराई से जानेंगे, ये सीक्रेट आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाएगा। इसे जो सिखाती हूँ, अगर मन लगा के सिखाएंगे, जो आज आप है आप नहीं रहेंगे। अर्थात एस्तर पर फेवर का अभिषेक था और किंगडम स्ट्रैटेजी का अभिषेक था। जोशुआ, योद्धा जोशुआ, जो मूसा का नेक्स्ट लीडरशिप था, उस पे क्या अभिषेक था? जब हम दुर्गापुर आए थे, ये प्रतिज्ञा आपके पास्टर को स्वयं परमेश्वर ने दिया था। और ये भूमि ने हमें ग्रहण नहीं किया था, ये भूमि ने हमें बहुत तिरस्कार किया। इतना इंसल्ट हम कभी नहीं हुए हैं, इतना बैड बिहेवियर हम कभी नहीं सहे हैं। हमारे लाइफ में सब बैड एक्सपीरियंसेस हमें ये भूमि में आके हुआ, और हम अबाक हो जाते थे। हम क्रिसमस में दोनों अकेले चुपचाप सर्विस के बाद घर में बैठे रहते थे, एकदम यतीम, अकेलापन, ऑर्फन जैसा हमें लगता था। हम यहाँ के कोई भी मार्केट से कोई सामान ही नहीं लेते थे। हम सप्ताह में एक बार मैसनसोल जाके मार्केट से सामान खरीद के लाते थे, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे कि सेटल ही नहीं हो पा रहे थे। बट ये प्रतिज्ञा ने हमें यहाँ टिका के रखा, हर विपरीत स्थिति के बावजूद। और आज हम यहाँ राज्य करते हैं। आज यहाँ का पुलिस बोलिए, प्रशासन बोलिए, मेयर बोलिए, आपने खुद देखा श्रीजोनी में हमने चर्च किया, किसने अनुमति दिया? मेयर ने अनुमति। हर चीज हमारे साथ है। आज ये शहर हमें सर और मैडम बोलकर संबोधित करता है, सम्मान करता है। कहीं भी हम चले जाए वो हमें पहचानते हैं। दिस अनॉइंटिंग, जोशुआ, रीड दिस, जोशुआ 1:3-7। আমি মোশিকে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই রকম যাবেসও সেখানে তোমরা পদার্পণ করবে। সেই সব জায়গা আমি তোমাদের দেব। হিত্তীয়দের সমস্ত জমি, মরুভূমি ও লিবানন থেকে শুরু করে মহানদী ইফ্রাত নদী পর্যন্ত তোমাদের হবে। এখানে থেকে পশ্চিম ভূমধ্যসাগর, যেখানে সূর্য অস্তচল নামে, সমস্ত ভূখণ্ডই যেন তোমার হবে। মোশির সঙ্গে আমি যেমন ছিলাম, তোমার সঙ্গেও আমি ঠিক তেমনই থাকবো। কেউ তোমাকে কোনো দিন রুখতে পারবে না। আমি তোমাকে ছেড়ে কখনোই যাব না, আমি তোমাকে কখনোই ত্যাগ করব না।
যিহোশুয়া শক্তিমান হও, সাহসী হও। তুমি এই লোকদের এমন ভাবে নেতৃত্ব দেবে যাতে তারা নিজেদের দেশ অধিকার করতে পারে। আমি যে তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে এই দেশ তাদের হাতে তুলে দিয়ে যাব। কিন্তু আর একটি বিষয়ও তোমাকে শক্ত ও সাহসী হতে হবে। আমার দাস মোশি যে নির্দেশগুলি দিয়ে গেছে সেগুলো অবশ্যই তোমাকে মেনে চলতে হবে। তুমি যদি তার নীতি হুবহু মেনে চলো তবে সব কাজেই তোমার সফল ও নিশ্চিত। और यही था यहोशुआ का प्रॉमिस, तुम जिस भूमि पे पैर रखोगे वो भूमि मैं तुझे दे दूंगा। अर्थात हम जिस भूमि पे पैर रखे वो भूमि खुदा ने हमें दे दिया। हम दुर्गापुर पे जब पैर रखे, भले ही भूमि ने रिजेक्ट किया, हमें यहाँ से उठा के फेंक नहीं सके। मिनिस्ट्री में हमें बहुत धोखा मिला, लेकिन हमें यहाँ से पुलपिट से कोई उतार नहीं सका। हमारे विरुद्ध बहुत लोग खड़े हुए काम किए, चर्च तोड़ने की कोशिश की, हमारे विरुद्ध बातें किए, लोगों के मन को भारी किए, लेकिन हमें यहाँ से कोई उतार नहीं सका। जोशुआ अनॉइंटिंग। हम उखरा में पांव रखे और आज वहाँ चर्च स्थापित है। पांडेश्वर में पांव रखे, पांडेश्वर में चर्च स्थापित है। पानागढ़ में पांव रखे और वहाँ भी परमेश्वर का राज्य का काम चल रहा है। जब तुम अनॉइंटिंग में मूव करोगे, वो अभिषेक तुम्हें उस स्थान में टिका के रखेगा। तुम अपने टैलेंट में जाओगे, ज्ञान से जाओगे, नॉलेज में जाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस में जाओगे, तुम टिक नहीं पाओगे। तुम्हारा शत्रु तुमसे कहीं ज्यादा चालाक, धूर्त, शक्तिशाली है। क्या तुम जानते हो? तुम्हारा टैलेंट फेल हो जाएगा शैतान के सामने। तुम्हें लगता है तुम शैतान से अपने टैलेंट से लड़ सकते हो, बुद्धि से लड़ सकते हो, ज्ञान से लड़ सकते हो, अपने डिग्री से लड़ सकते हो? लड़ सकते हो चर्च? हाँ, शैतान तुम्हार सर्टिफिकेटे भय पाए? তুমি MBBS করে বসছো, তুমি PhD করে বসে আছো, তোমার সাথে শয়তান ভয় পাবে? ভয় পাবে চাচ? না, তোমাকে তুলে ফেলে দেবে। তোমার কোনো ডিগ্রি, কোনো বুদ্ধি, কোনো জ্ঞান, তোমার ট্যালেন্ট তার কোনো কাজের নয়, একটু ভয় পায় না। তাহলে কাকে ভয় পায়? তোমার মাথায় উপরে যে অভিষেক আছে সে অভিষেককে ভয় পায়। কেন? তোমার মাথার উপরে যে অভিষেক আছে সেটা আছে ঈশ্বরের উপস্থিতি। ईश्वर का वो उपस्थिति है तुम्हारे सिर के ऊपर, उसे वो कैसे उठा के फेंकेगा? पवित्र आत्मा के ऊपर पता है ना शैतान का अधिकार नहीं। और ये उपस्थिति क्या है? ईश्वर का आत्मा। वो होली स्पिरिट को उठा के नहीं फेंक सकता, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। और क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे संग है, तुम्हें भी उठा के वो नहीं फेंक सकता। जब तुम अनॉइंटिंग में रहोगे तुम्हें कोई वहां से डिपोजिशन नहीं कर सकता। नेहा ने बहुत बोल्डनेस दिखाया। मैं सारा सिचुएशन नहीं बोलूंगी, हम ऑनलाइन भी है, लेकिन उसने अपने अधिकारी को डिफाई किया सिर्फ चर्च को सुरक्षित करने के लिए। निकाल के फेंका? नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अनॉइंटिंग है, अभिषेक है। अभिषेक को उठा के फेंकना आसान नहीं है। क्यों मैं कह रही कि हमें पुलपिट से कोई फेंक नहीं सकता? मींस लोगों ने कोशिश किया कि हमें पुलपिट से उठा के फेंक दे, हम प्रचार ना करें, हम यहाँ खड़े ना हो, हमें चर्च को ही छोड़ दे। कुछ लोगों ने जरूर कोशिश किया है, आपको नहीं पता, हमें पता वो प्रेशर्स, लेकिन हमें फेंक नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें फेंकने का मतलब है गॉड को फेंकना। ये नहीं कि हम गॉड है, गॉड हमारे संग है, उसका अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है, फेंक नहीं पाएंगे। जोशुआ को कोई हरा नहीं सका, आपको पता है? वो कोई बैटल नहीं हारा। फेवर, अनॉइंटिंग। सिर्फ एक बार वो गिबनाइट डिसेप्शन में फंस गया, लोगों ने उसके संग डिसीव किया, उसे धूर्तता किया, लेकिन फिर वो उसे संभाल लिया और वो लोगों को अपना सेवक बना लिया। ईश्वर का आत्मा जब आपके संग चलता है, आपको उठा के फेंकना आसान नहीं है चर्च। जोशुआ अनॉइंटिंग आपको राज्यत्व देगा, विजय देगा। हर युद्ध आप जीतेंगे और हर युद्ध में ईश्वर आपका साथ देगा चर्च। नेक्स्ट अनॉइंटिंग, एलाइजा अनॉइंटिंग, 2 किंग 2:9, दूसरा राजा 2:9। নদী পার হওয়ার পর এলিশাকে বললেন, ঈশ্বর আমাকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আগে বলো আমি তোমার জন্য কি করতে পারি।
এলিশাই বলল, আমি চাই আপনার আত্মার দ্বিগুণ অংশ আমার ওপর ভর করুক। अर्थात तुम्हारे ऊपर द्विगुण अभिषेक नामते पावे। अगर तुम खोजी हो, प्यासे हो, तुम्हारे ऊपर दुगना अनॉइंटिंग आ सकता है, दुगना गॉड का पावर आ सकता है और तुम परमेश्वर के लिए महान महान काम कर सकते हो। एलिशा ने महान महान काम, चिन्ह चमत्कार वाला काम खुदा के लिए किया। नेक्स्ट अनॉइंटिंग, डेविड्स अनॉइंटिंग, इट इज अ वर्शिप एंड प्रेज अनॉइंटिंग। दाऊद के ऊपर आराधना और स्तुति का अभिषेक था। लूसीफर ये था, आराधक था, वर्शिपर था हेवन में, स्वर्ग में। उसके पूरे बॉडी में ये इंस्ट्रूमेंट सब था। उसे कीबोर्ड नहीं बजाना पड़ता था, उसके बदन से म्यूजिक निकलता था। जब वो गाता था पूरा स्वर्ग झूम जाता था। दिखने में बहुत ही सुंदर था वो, और बिल्कुल परमेश्वर के वेदी सिंहासन के पास उसे खड़ा होने का अनुमति था। यहाँ तक कि तुम बाइबल पढ़ोगे, बहुत सारी डीप बातें, गुप्त बातें परमेश्वर लूसीफर से क्या करता था, क्योंकि वो उसका नजदीक का था। लेकिन वो अहंकार से भरा और वो घमंड में आ गया, खुद को ईश्वर समझने लगा, उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। आज वो कौन है? कौन है चर्च? ब्रदर गांगुली? क्या है लूसीफर? जाने ना, शैतान, सैटन, जिसको दिन रात हम ऐसे करके मारते रहते कि तू मेरे पैर के नीचे है। उसके बाद किसी ने आराधना नहीं किया। किसी ने आराधना किया? किसी ने आराधना नहीं किया। तो किसने पहला आराधना किया? हाँ मीनू, किसने पहला आराधना किया? नंद नहीं जानो? यस, दाऊद ने पहला आराधना किया, वीणा बजाया, गीत गाया। वो ऐसा नाचा कि वो भूल ही गया कि वो राजा है। इतना आत्मा से भर के वो नाचा। वी जस्ट रीड 1-2 वर्स, Psalm 89:22-24। আমার দাস দাউদকে আমি খুঁজে পেয়েছি, বিশেষ তৈল দ্বারা আমি দাউদকে অভিষিক্ত করেছি। দাউদকে আমি তেলে দ্বারা অভিষিক্ত করেছি। আমার ডান হাত দিয়ে আমি দাউদকে সহায়তা দিয়েছি এবং আমার শক্তি দিয়ে আমি তাকে শক্তিশালী করেছি। পড়ো। এই মনোনীত রাজাকে শত্রুরা পরাজিত করতে পারেনি, দুষ্ট লোকেরা ওকে হারাতে পারেনি। যখন অভিষেক থাকবে তোমাকে লোক হারাতে পারবে না, তোমাকে দুঃখ দিয়ে বেঁচে যেতে পারবে না। শুনে नाओ আমার কাছে, जब तुम्हारे संग अनॉइंटिंग चलेगा, तुम्हें हराना, तुम्हें दुख देकर आराम से बैठे रहना आसान नहीं होगा, क्योंकि गॉड का स्पिरिट तुम्हारे होकर युद्ध लड़ता है, तुम्हारे होकर वो कार्य करता है। नेक्स्ट, আমি ওর শত্রুদের শেষ করে দিয়েছি, যারা আমার মনোনীত রাজাকে ঘৃণা করেছে তাদের আমি পরাজিত করেছি। যে রাজাকে আমি পছন্দ করেছি তাকে আমি সর্বদা ভালোবাসবো ও সমর্থন করব, সর্বদাই আমি তাকে শক্তিশালী করে তুলব। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी, मेरे नाम के द्वारा उसका सिंग ऊंचा रहेगा। अर्थात ईश्वर का आत्मा क्या करेगा? सिंग ऊंचा रखना माने तुम्हारे नाम को, तुम्हारे सिर को, तुम्हारे सम्मान को परमेश्वर हमेशा ऊंचा उठाए रखेगा। जब अभिषेक तुम्हारे ऊपर होता है, तुम्हें नीचा करना, तुम्हें शर्मिंदा करना, तुम्हें गिरा देना आसान नहीं है चर्च। तुम्हारे सिंग को वो हमेशा ऊंचा करेगा। लास्ट अनॉइंटिंग, जाबेज अनॉइंटिंग, जो ऑलरेडी चर्च में प्रचार हो चुका है। मैं 2 वर्स पढ़ के यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट्स बोल के खत्म करूंगी। 1 क्रॉनिकल 4:9-10। জাবেশের জন্ম তার অন্যান্য ভাইদের জন্মের থেকে বেশি বেদনাদায়ক ছিল। জাবেশের মা বলেছিলেন, ও হবার সময় আমায় খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল বলে আমি ওর এই নাম রেখেছি। জাবেশ ইসরায়েলের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বললেন, আমি আপনার প্রকৃত আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আমি চাই আপনি আমাকে আরো জমি জমা দিন, সব সময় আমার কাছাকাছি থেকে যারা আমাকে আঘাত করতে চায় তাদের থেকে আমায় রক্ষা করুন, তাহলে আর আমায় কোনো কষ্ট ভোগ করতে হবে না। ঈশ্বর তার এই সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন। যাদের উপরে जाबेश और अनॉइंटिंग থাকে তাদের টেরিটরি বেড়ে যায়। जिसके ऊपर जाबेश का अनॉइंटिंग है उसका जो दायरा है वो बढ़ जाता है, टेरिटरीज खुल जाता है, द्विगुण हो जाता है।
और खुदा का हाथ हमेशा उसके ऊपर पाया जाता है। हर दुख से, हर हानि से खुदा उसे बचाता है। ये सब कुछ अनोखा अभिषेक है जो पुराने नियम में ईश्वर के लोगों के ऊपर पाया गया। क्या ये तुम पर आ सकता है चर्च? हाँ, आ सकता है, अगर तुम सचमुच उसके खोजी रहो। एक औरत को लहू बहने का बीमारी था, उसने प्रार्थना नहीं लिया, उसने कहा मैं केवल ईश्वर को छू ही लूं तो मैं चंगी हो जाऊं, और उसने जाके ईश्वर के वस्त्र के छोर को जाके छू लिया और वो चंगी हो गई। अगर तुम ये विश्वास करो कि सुलेमान की बुद्धि मुझे दी जाए, तुम्हें बुद्धि आ जाएगा। तुम प्रार्थना करोगे कि जाबेस के समान मेरा दायरा बढ़ जाए, मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, मेरा टेरिटरी बढ़ जाए, तो वो बढ़ जाएगा। तुम अगर एस्तर के समान प्रार्थना करो कि खुदा तेरा इतना फेवर मुझ पर आए कि मैं जहां जाऊं कोई ऑफिस मेरा इनकार ना करे, राजा मेरा इनकार ना करे, किंगडम स्ट्रैटेजी मेरे अंदर खुल जाए कि तेरे राज्य को मैं कैसे चलाऊं, तो ये खुल जाएगा। तुम हर वो अच्छी चीजों की जो कामना करोगे प्रभु में रहकर वो पूरा होगा। और ये इच्छा कौन देता है? स्वयं पवित्र आत्मा, और वो तुम्हारी मदद करता है। अगर तुम इच्छा रखते हो ये तुम्हारे ऊपर खुलेगा। लेकिन कुछ चीज है जो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। नंबर 1, अनुताप, कन्विक्शन। अगर तुम्हें एहसास ही नहीं खुद के पाप के बारे में, दुर्बलता के बारे में, तो ये अभिषेक नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। दाऊद ने बहुत पाप किया लेकिन उसे एहसास था खुद के पाप का, और उसने अनुताप किया और ये अभिषेक उसके ऊपर आया। जब आप जानते हैं आपने पाप किया, आपको नेक्स्ट करना है अनुताप। जब आप अनुताप करेंगे पाप आपसे दूर कर दिया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा। 3rd है आपको चीजों से अलग होना है, टूट जाना है जो चीज आपको अशुद्ध बनाता है, गंदा बनाता, अपवित्र बनाता है, खुदा की इच्छाओं से दूर लेकर जाता है। आपको टूट जाना है, अलग हो जाना, कट जाना है। उसे कहा जाता है कॉन्सिक्रेशन। अगर आप अशुद्ध चीजों से मिले रहेंगे, सुन लीजिए, आप भी अशुद्ध हो जाएंगे। एक गिलास में साफ पानी, एक गिलास में गंदा पानी, जब दोनों पानी को मिलाऊंगी, क्या साफ पानी गंदा पानी को साफ कर देगा? बल्कि वो साफ पानी को भी गंदा बना देगा। दैट मीन्स जब आप अशुद्ध लोग, अशुद्ध चीज, अशुद्ध भाषाओं में पाए जाते हैं, अशुद्धता ही तो आएगा। शुद्ध कैसे होंगे? एक बार चर्च आने से क्या होगा? हर संडे चर्च आने से क्या होगा? अशुद्धता में तो आप पड़े हुए हैं। तो एक दिन का एक गिलास पानी आपको कैसे शुद्ध कर देगा? दैट मीन्स आपको अशुद्धता से अलग हो जाना है, कट जाना, कॉन्सिक्रेट हो जाना है। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी। खुदा किसे ऊंचा उठाता है? बाइबल क्या कहता है? जो परमेश्वर के बलवंत हाथों के अधीन आकर नम्र होते हैं उसे परमेश्वर का हाथ ऊंचा उठाता है। आप नम्र नहीं होंगे, अपने प्राइड में रहेंगे, माने आप हीरो बन के रहेंगे, तो फिर गॉड कैसे आएगा? तब तो गॉड 0 में चला गया। आप हीरो हैं तो आपको ईश्वर कैसे ऊंचा उठाएगा? आपको 0 होना है एंड जीसस को हीरो बनना है, तब तो आप 1000 होंगे। आप 0, ईश्वर 100, तो आप हो गए 1000। इसलिए आपको नम्र होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, हंगर एंड थर्स्ट फॉर अनॉइंटिंग। जब आप भूख और प्यास रखते हैं, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे तेरा फेवर चाहिए, मुझे तेरा अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे इसहाक के समान 100% फल लाना। हमेशा धन में नहीं, मिनिस्ट्री में भी। मैं जहां जाऊं आत्मा जीत लूं, मैं जो काम करूं सफल हो। यहाँ तक कि फाइनेंस में भी बोलो, चाहे मिनिस्ट्री में बोलो, हर काम 100% फल लाए। जब आप ये मांगोगे, भूख रखोगे, ये पूरा होगा। एस्टर अनॉइंटिंग, सोलोमन्स अनॉइंटिंग, आइजैक्स अनॉइंटिंग, एलिशास डबल अनॉइंटिंग। आप वो मांगेंगे, जिस चीज के लिए भूख रखेंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा उन चीजों को पाने के लिए। एंड लास्ट, हमेशा बॉडी ऑफ क्राइस्ट में सबको काम करने दे, कोई किसी को ना दबाए। ऑफ कोर्स ये मेंबर्स में बहुत कम होता है, ये बेसिकली लीडरशिप में, टीम वर्क में ये बहुत होता है कि लोग एक दूसरे को बढ़ने नहीं देते। ऑफ कोर्स ये चर्च में ये मात्रा बहुत ही नेग्लिजिबल है क्योंकि यहाँ पे हम माता पिता है तो ऐसा चीज़ों को हम स्थान नहीं देते, लेकिन बहुत चर्च में लोग किसी को बढ़ने नहीं देते। ग्रोथ देना है, एक दूसरे को बढ़ाना है। अब तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा, तुम अपॉर्चुनिटी फेल करोगे तो इसमें तुम्हें बढ़ाने वाले का कोई दोष नहीं। तुम्हें अपने आप को सक्षम बनाना है, अनॉइंटेड एंड चोजन बनाना है,
और तुम जरूर बढ़ोगे। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आपकी मन की आंखें खुले? आप केवल क्या खाऊं क्या पहनूं ये ना करें, बल्कि बुद्धि, फेवर, पावर, अनॉइंटिंग में आप आगे बढ़े। आप जो काम करें सफल होने लगे, क्योंकि ईश्वर की आत्मा आपके ऊपर कार्यरत है। चाहिए आपको ये फेवर? चलिए हम प्रार्थना करें। कम आ जाए, अपनी आंखों को बंद कर ले। आज सबसे पहले काम करना है, हमें क्या चाहिए हम नहीं मांगेंगे। आज हम खुदा से पूछेंगे, खुदा आपको क्या चाहिए, आप मुझसे क्या मांग रहे हैं। हमारे पास तो लंबा लिस्ट है। खुदा अनॉइंटिंग दे, खुदा धन दे, खुदा जरूरत पूरा कर, घर बना दे, चंगा कर दे, संतान दे, जीवन साथी दे। बहुत लंबा लिस्ट है हमारे पास, और वो देंगे भी, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है। हमारी छोटी छोटी बातों की परवाह की है, वो तो देंगे ही। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं, ঈশ্বর তুমি কি চাও? তোমার মনে কি আছে আমাকে নিয়ে? তুমি আমাকে কেমন দেখো? তুমি আমার নিয়ে কি ভাবো? আমি তোমার সেবা কিভাবে করতে পারি? পিতা, তুমি কি আমাকে এস্তারের মতন তুলতে চাও? তুমি কি আমাকে সলোমনের মতন বুদ্ধিমান, আশীর্বাদিত, উন্নতিশীল করতে চাও? তুমি কি আইজাকের মতন 100% ফলবন্তা আমাকে দিতে চাও? আমি কি যশোর মতন যেখানে পা ফেলবো আমি বলবো এই ভূমি তুই প্রভুর হয়ে যা, তুই প্রভুকে ইনকার করতে পারবি না, অর্থাৎ এক এক দরজা আত্মা খুলে যা। তুমি কি জাবেশের মতন বলবে, পিতা আমার দায়রা বাড়িয়ে দাও, আমার ইনফ্লুয়েন্স বাড়িয়ে দাও, তোমার হাত আমার উপরে রেখে দাও, আমি যা কাজ করি আমাকে আশীর্বাদ দাও, আমাকে ব্যথা থেকে বাঁচিয়ে নাও, দুঃখ দূর করে দাও। আজকে তুমি কি চাইছো চার্চ? আজকে পবিত্র আত্মাকে জিজ্ঞাসা করো, ঈশ্বরের আত্মা তোমার জন্য কি রেখেছে। নিশ্চয় তুমি আজকে উত্তর পাবে। लॉर्ड कम इन योर प्रेजेंस गॉड। खुदा एक एक की आत्मिक आंखें बुद्धि खोल दे। हम अपनी परेशानियों में बहुत उलझे रहते हैं और उन सब चीजों के बारे ही सोचते रहते हैं, और जब तेरे पास आते भी हैं केवल प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, प्रॉब्लम से जुड़ी हुई बातें तो कहते हैं तुझे। लेकिन आज हम तेरे दिल की बातों को जानना चाहते हैं, तेरी इच्छाओं को समझना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, आप हमें कौन से अभिषेक में उठाना चाहते हैं। एस्टर अनॉइंटिंग जो राजाओं तक लेकर जाता है, किंगडम स्ट्रैटेजीज बिल्ड करता है, विजय लेकर आता है। सोलोमन्स अनॉइंटिंग जो बुद्धि, प्रज्ञा, धन, फेवर, ऑनर लेकर आता है। और राजा सुलेमान ने हर चीज को इस्तेमाल किया परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करने के लिए। क्या इस चर्च में खुदा तो बुद्धि खोलना चाहता है? क्या अनुग्रह परिवार खड़ा होकर उस बुद्धि, उस धन, उस इन्फ्लुएंस को यूज करके तेरे मंदिर का निर्माण करे? खुदा क्या तू मिनिस्ट्री के लोगों को जोशुआ अनॉइंटिंग देना चाहता है? स्मॉल ग्रुप लीडर्स, विजिटिंग लीडर्स, पास्टोरल स्टाफ को, कि जहां भी वो पांव रखे वो भूमि, वो इलाका, वो पहाड़ा खुदा का हो जाए। क्या तू इसका का अभिषेक हमें देना चाहता है कि हर चीज जो हम करें वो 100 गुना फल लेकर आए। अब और हानि नहीं, अब और टिड्डियों का खाना नहीं, अब और लज्जा और शर्म नहीं, अब और दुख नहीं, बल्कि 100% फल। खुदा अपनी आत्मा से बातें कर, एक एक व्यक्ति से बातें कर, क्योंकि ये सारा अभिषेक संभव है तेरे आत्मा के द्वारा। क्या तू दाऊद के समान आराधक खड़ा करना चाहता है, जो बिल्कुल अपने आप को भूल कर आराधना करना चाहते हैं, आत्मा से जुड़ जाना चाहते हैं। वो
डेविड के लिनिएज में वर्शिपर बनना चाहते हैं। खुदा तो सब कर सकता है। आत्मा खोल, बुद्धि खोल, बातें कर। सैमुअल के समान कान खोल दे कि लोग तेरी आवाज सुनने लगे, तेरी आवाज की अगुवाई में चले। खाली मन लेकर ना जिए। सुबह उठ के ये ना बोले मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा और क्या पकाऊंगा और ये मेरा काम है आज के लिए, बल्कि तेरी योजनाओं को समझने लगे, अपने जीवन के उद्देश्य पाने लगे, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने लगे, अभिषेक से भरने लगे और अभिषेक के अधीन में आकर हर काम करने लगे। और हर काम जो वो करे वो 100 गुना फल लाए। आत्मिक कान खोल दे इस चर्च में, आत्मिक कान खोल दे इस चर्च में। सैमुअल के समान आत्मिक काने खोल दे खुदा कि लोग तेरे आवाज सुनने लगे, तेरे मन की बातें सुनने लगे और वो इसहाक के समान 100% फल लाने लगे, उन्नतिशील होने लगे, हर काम उनका सफल होने लगे। इस चर्च में खुदा तू एस्तर्स को खड़ा कर दे खुदा, जिसके ऊपर तेरा फेवर आए खुदा। और पिता राजा तक पहुंचने का अभिषेक खोल दे। बड़े बड़े नियम बदल जाए खुदा, पॉलिसीज चेंज हो जाए। वो अनॉइंटिंग इस चर्च के ऊपर खोल दे खुदा। मंत्री, प्रधानमंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तक हम पहुंच जाए खुदा। पॉलिसीज चेंज हो जाए, स्टेट पॉलिसीज चेंज होने लगे, नेशनल पॉलिसीज चेंज होने लगे, इंटरनेशनल पॉलिसीज चेंज होने लगे, जो तेरे बच्चों के फेवर में काम करने लगे। I decree and declare change of policies, change of rules to the favor of your people. Those strategies may arise for the kingdom to rise and shine in Jesus name. खुदा वो strategies खुलने लगे जिससे तेरा राज्य चमकने लगे, दीप्तिमान होने लगे, वृद्धिमान होने लगे खुदा। शियाखमाशा था या बाशा खरेबे। जोशुआ अभिषेक खोल दे खुदा, पाँव में जीतने वाला अभिषेक खोल दे खुदा, कि जिस भूमि पे पाँव रखे, जिस घर में पाँव रखे, जिस इलाका में पाँव रखे, वो इनकार ना करने पाए। हम डिफीट नहीं बल्कि विजय प्राप्त कर सके। पिता अभिषेक खोल खुदा, अभिषेक खोल खुदा, अभिषेक खोल खुदा। जो सचमुच अभिषेक पाना चाहते हैं केवल वही लोग खड़े रहे, सब मत खड़े हो जाए। सचमुच आपको अभिषेक चाहिए, आइजैक अनॉइंटिंग, सैमुअल अनॉइंटिंग, एस्तर अनॉइंटिंग, खड़े हो जाए। सोलोमन्स अनॉइंटिंग, जाबेज अनॉइंटिंग, खड़े हो जाए और क्लेम करें। देखिए मैं गॉड नहीं हूं, मैं आपके ऊपर ये अनॉइंटिंग नहीं दे सकती। मैं आपको होली स्पिरिट को इनवाइट कर सकती हूँ, लेकिन मांगना अभी आपको है। फर्स्ट सर्विस में कुछ और हुआ और वो अलग था, लेकिन वो पावरफुल था, क्योंकि मैं फर्स्ट सर्विस में गॉड की वेदी को छू कर आई। मैंने आग देखा और मैं किसी से उसके बाद बात नहीं कर पा रही थी। लोग आ रहे थे लेकिन मैं उनसे बात नहीं की, क्योंकि मैं बात करने के पोजीशन में नहीं थी। फिर मैंने स्ट्रेंथ मांगा सेकंड सर्विस के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ चर्च भले फर्स्ट सर्विस के लोग अभी यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार्य कर रहा है। आप इस समय अपने लिए वो अनॉइंटिंग मांगे। मैंने इतना सारा अनॉइंटिंग आज आपको सिखाया, वो अनॉइंटिंग मांगिए जो होली स्पिरिट आपको एक्चुअली देना चाहता है। इसलिए आप प्रार्थना करें खुद के लिए। शायद आप जाबेज हैं जिसका दायरा बढ़ने वाला है, हर काम आशीषित होने वाला है। दायरा बढ़ने का मतलब, मान लीजिए आप दुर्गापुर में सीमित है, आप अपने आप को वेस्ट बंगाल, नेशन, इंटरनेशनल पाएंगे, इंक्रीज ऑफ टेरिटरी पाएंगे। मे बी आप एस्तर हैं, अब आप उठ उठ के राजाओं के पास जाएंगे। मैं फिर से कह दिया, आपका सुंदरता, आपका रंग रूप माने नहीं रखता। आपको रानी नहीं बनना, वो रिश्ता में आना है। आप राजाओं के पास जाके बोलकर चले आएंगे, पॉलिसीज चेंज हो जाएगा, सिद्धांत चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप मांगे। शायद आपके अंदर बहुत डीप लगा, इसहाक अनॉइंटिंग 100%, जो भी करूं अब कोई ना चोरी करे, आ जाए 100 आ जाए, हर मेहनत का 100 फल आए। मांगे चर्च,
ये तो बहुत व्यक्तिगत है ना, इसलिए आपको खुद मांगना है, अपने लिए मांगना है। शायद आपको लगा कि नहीं, मुझे सोलोमन जैसा बुद्धि चाहिए, क्योंकि बुद्धि में हर चीज छुपा हुआ है। मैं ईश्वर के मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ, उसके लिए धन चाहिए। पास्टर क्यों नहीं चर्च बना पा रहे? पास्टर के पास पैसा नहीं है जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग करने के लिए। हम भाड़ा दे सकते हैं, लेकिन लैंड बिल्डिंग नहीं खरीद सक रहे। सो जब तुम्हारे पास सोलोमन अनॉइंटिंग आएगा, तुम चर्च बना पाओगे। मांगो चर्च। तुम्हें क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन होली स्पिरिट कुछ तो एहसास दे रहा है। कोई तो एक बात तुम्हारे अंदर डाल रहा है, वो कुछ तो खुल रहा है तुम्हारे अंदर। सो आस्क होली स्पिरिट, बातें करें, खाली माइंड मत लीजिए। ये छोटी छोटी प्रार्थना मत कीजिए, আমাকে বাড়ি করে দাও, আমাকে ছুঁয়ে নাও, আমার পেটে ব্যথা, আমার ছেলের বিয়ে হচ্ছে না। ये बहुत सिली प्रेयर है, ये ऐसे ही आ जाएगा, वो फाउ में आता है ये सब प्रार्थना। इसके लिए इतना रोने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप रोते हैं इन सब चीजों के लिए। प्रे, किंगडम प्रेयर, प्रार्थना करो। एवरीबॉडी प्रे, ओपन योर माउथ, किंगडम प्रेयर मांगो। मोती रो नहीं, मेरा बेटी ये हो रहा, मेरे घर में वो हो रहा। राज्य प्रार्थना करो, राज्य प्रार्थना मांगो। तुम कैसे खुदा के लिए खड़े हो सकते हो? तुम उसके राज्य के लिए क्या कर सकते हो? और तुम्हारी हर वस्तु तुमसे जुड़ जाएगी। खुदा यही तो कहता है, तुम मेरे राज्य की खोज करो, हर सर्व उत्तम वस्तु मैं तुम्हारे संग जोड़ दूंगा। लेकिन तुम वस्तु मांगते हो, राज्य नहीं मांगते। ये रॉन्ग प्रिंसिपल है। आज वस्तु मांगना बंद करो, राज्य मांगो। एवरीबॉडी प्रे। तुम सिंपल हो, डजंट मैटर, तुम प्रे करो, तुम प्रार्थना करो, तुम बस प्रार्थना करो, मांगो। मैं तुम्हें मांगते नहीं देख पा रही, क्योंकि तुम बिलीव नहीं कर पा रहे, तुम विश्वास नहीं कर पा रहे। तुम्हें लग रहा मुझे मैं क्या मांगू, मैं राजा बनूंगा, मैं एस्तर बनूंगी, मैं इसहाक बनूंगी। आस्क होली स्पिरिट, आस्क होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, তুমি আমাকে কি বানাতে চাও? তুমি আমায় জাবেশের মতন ইউজ করতে চাও, এস্তেরের মতন ইউজ করতে চাও? আমি নিজের লোকের জন্য দাঁড়াবো, আমি তাদের বৃদ্ধির জন্য দাঁড়াবো? আমি কি সে চাবি যেখানে যাব ফেভার দেখবো, আর আমি আমার লোককে বাঁচাবো, আমার লোককে উন্নতি দেব, আমি আমার চার্চের জন্য আশীর্বাদের কারণ হব? প্রে চার্চ, প্রে। হোলি স্পিরিট কাম, হোলি স্পিরিট কাম, হোলি স্পিরিট কাম, Holy Spirit come, Holy Spirit come. Talk to your people, talk to your people. Open their mind, open their understanding. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Talk to your people, talk to your people, talk to your people. अपने लोगों से बातें कर, अपने लोगों से बातें कर। तू क्या चाहता है? राज्य की बातें कर, राज्य की प्रार्थना खोल, किंगडम प्रेयर खोल, किंगडम प्रेयर खोल, अनॉइंटिंग खोल, अनॉइंटिंग खोल। ये अपना रंग ना देखे, ये अपना रूप ना देखे, ये अपना बैकग्राउंड ना देखे, ये अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट ना देखे, ये तेरी ओर देखे, ये तेरी ओर देखे। जिसने बुलाया है वो पावरफुल है, जिसने बोला है मैं दूंगा वो सक्षम है, जो कहता है मैं तेरे लिए सब करूंगा वो विश्वास योग्य है। चर्च, आस्क, 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 किंगडम अनॉइंटिंग मांगो, मांगो, राज्य वृद्धि का अभिषेक मांगो, किंगडम अनॉइंटिंग मांगो। काबा शाखा रेबे, शाखा रेबे, काबा शाखा रेबे। हर लिमिटेशन टूट जा, हर लिमिटेशन टूट जा। हर चीज जो लोगों को लिमिटेड करके रखा है, टूट जा, टूट जा। माइंड में, बॉडी में, सोल में, स्पिरिट में, हर लिमिटेशन, ऑल्टर ऑफ लिमिटेशन आज टूट जा, टूट जा। माइंड खुल जा, विश्वास खुल जा, बुद्धि खुल जा, किंगडम प्रेयर खुल जा, किंगडम पर्पस खुल जा। ईश्वर का राज्य स्थापित हो तेरी प्रार्थनाओं में। चर्च, आज ईश्वर का राज्य तेरी प्रार्थना में स्थापित होने पाए। आज एक नया अभिषेक तेरे लिए स्वर्ग से खुलने पाए। सोलोमन्स अनॉइंटिंग,
Jabez anointing, Esther anointing, Isaac anointing, David anointing, Elisha anointing. Rava Shaka Rebe, Yata Rebe Rebe, Yanama Shaka Yata Yata. खुदा फेवर खोल, फेवर खोल, जो मेरे चेहरे को देखे, तेरे राज्य के लिए कार्य करने लगे। यदा रबा शथा, राजाओं तक पहुंचने का फेवर खोल। यनामा शथा रबे, खुदा हर काम जो मैं करूं 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए। अभिषेक खोल दे, अभिषेक खोल दे, फेवर खोल दे, आशीष खोल दे। याना शथा रबे, बुद्धि खोल, बुद्धि खोल कि खुदा तेरा मंदिर निर्माण कर सकूं। धन खोल जो बुद्धि से आता है, यहोवा के भय से आता है, वो धन, वो इन्फ्लुएंस, वो ऑनर खोल दे कि तेरा मंदिर निर्माण हो। रबा शधा रबे रबे रबे, दाऊद के वंशज में आराधक खोल दे, आराधक खोल दे, आराधक खोल दे कि जब वो वीणा बजाए दुष्ट आत्मा भागे, बंधन टूटे, रोगी चंगा हो जाए। अभिषेक खोल, अभिषेक खोल, गिटार में, ड्रम में, कीबोर्ड में, वर्शिपर में, अभिषेक खोल, अभिषेक खोल। योग ब्रेकिंग एनाइटिंग खुल जाए इस चर्च में। रबा शथा रबे, जोशुआ एनाइटिंग खोल। हर घर जहां विजिटिंग में जाए, स्मॉल ग्रुप लेने जाए, प्रचार करने जाए, वो भूमि हमारा बन जाए, ईश्वर का बन जाए, उद्धार पाए, घर खुल जाए, आत्मा खुल जाए, सुसमाचार प्रचार हो, लोग उद्धार पाए। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। चर्च अभिषेक मांगो, अभिषेक मांगो, किंगडम प्रेयर करो, राज्य की प्रार्थना करो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, भूल जाओ। हर वस्तु जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। या शखा रबे शता रबे, खुदा योजना खोल, पर्पस खोल, कॉलिंग खोल, अंडरस्टैंडिंग खोल, अनॉइंटिंग खोल दे खुदा। हर लिमिटेशन छूट जाए, छूट जाए। भले अनपढ़ और गंवार हो, आज ये लिमिटेशन तुम्हारे ऊपर से मैं तोड़ देती हूँ। भले तुम्हारा बैकग्राउंड पुअर हो, वीक हो, ये लिमिटेशन तुम्हारे ऊपर से यीशु नाम से तोड़ देती हूँ। भले तुम देखने में अच्छे नहीं, सुंदर नहीं, स्मार्ट नहीं, ये लिमिटेशन ऑफ लुक्स यीशु नाम से तोड़ देती हूँ। भले तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं, डिग्री नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, फिर भी मैं ये लिमिटेशन यीशु नाम से तोड़ देती हूँ। जज, हर लिमिटेशन टूट जा, टूट जा, टूट जा। हर सीमा रेखा सीमित करने वाली आत्माएं, लिमिट करने वाली आत्माएं, दुर्बल बनाए रखने वाली दुष्ट आत्माएं विनाश हो जा, विनाश हो जा। लिमिटेशन टूट जा, ऑल्टर ऑफ लिमिटेशन आई ब्रेक इट, आई ब्रेक इट, आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आई ब्रेक इट, आई ब्रेक इट, I break it on the pastor staff, on the worship team, on the dream team, on Anugrah family. Every limitation, Anugrah Bandeshwar Panagar, I break it, break it, break it, break it, break it, break it in the mighty name of Jesus. Every altar of limitation, आज टूट जा, टूट जा, विनाश हो जा। खुदा दायरा बढ़ा दे, टेरिटरीज खोल दे, राष्ट्र खोल दे, समुद्र खोल दे, आकाश खोल दे,
चार दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम खोल दे, टेरिटरीज खोल दे, पृथ्वी खोल दे, सोर्स रिसोर्स वेल्थ खोल दे, सहायक खोल दे, डेस्टिनी हेल्पर, इन्फ्लुएंसर पीपल, बर्डन लिफ्टर खोल दे, रिलीज कर दे, धन संपत्ति खोल दे खुदा, प्रबंध का हाथ खोल दे खुदा, बुद्धि युक्ति पराक्रम खोल दे खुदा, समझदारी खोल दे खुदा, अभिषेक अधिकार विश्वास आशा खोल दे खुदा, दुख हताशा निराशा हार्डशिप स्ट्रगल छूट जा, विनाश हो जा, जड़ से उखड़ और जाके अग्नि में जलकर विनाश हो जा। यीशु नाम से हर दुख बंद हो जा, हर सौरो समाप्त हो जा, हार्डशिप विनाश हो जा, हर शैतान की चालाकी धूर्तता तेरा अंत करती हूँ, अंत की घोषणा करती हूँ यीशु के लहू के द्वारा। शैतान दूर हो, अंधकार दूर हो, हाकिम प्रधान आत्मा यीशु के अधिकार के अधीन, टेरिटोरियल पावर्स डिसलॉज डिसमेंटल डाई फंक्शनल हो जा, हर अंधकार की ताकतें तो निष्क्रिय राख और चाहिए, हर अभिशाप छूटा हुआ है, बंधन जकड़न टूटा हुआ है, शैतान तेरा घर तेरा दुर्ग हम तोड़ देते हैं यीशु के लहू से। हर वेदी जो पाप से था और दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमें रोका जा रहा था, विनाश हो जा, चूर हो जा, निष्क्रिय हो जा, राख हो जा, जड़ से उखड़, पाताल चला जा, रास्ता छोड़ दे, उन्नति छोड़ दे, कॉलिंग छोड़ दे, अभिषेक छोड़ दे, हमारी बुल्लाहट छोड़ दे यीशु नाम से, पाताल चला जा, जड़ से उखड़ जा, तितर बितर स्कैटर्ड पावरलेस डिफीटेड हो जा। हर वेदी जो पाप और दुष्ट आत्माओं से जन्म लिया है, विनाश घोषित करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। हर लिमिटेशन टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा, डर भय fear anxiety nervousness low esteem lack of confidence टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा, डिले प्रोक्रेस्टिनेशन विनाश हो जा, विनाश हो जा, विनाश हो जा, स्पीड स्पीड स्पीड, फेवर 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 ऑफ मैन ईश्वर के द्वारा हमारे लिए खोल दिया जाए, खोल दिया जाए, हम आगे बढ़ जाए, हम ऊंचा उठ जाए, हम प्रगति कर ले, हम विस्तारित हो जाए, हम फलवत हो जाए यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। राज्य बढ़ जाए, ईश्वर का राज्य बढ़ जाए यीशु नाम से, यीशु नाम से। अंधकार तो टिक नहीं पाएगा क्योंकि रोशनी आया है और हम दीप्तिमान हुए हैं। निराशा हताशा दुख सीमा करने वाली सीमित करने वाली दुष्ट आत्माएं लिमिटेशन की आत्माएं और तू कार्य नहीं कर सकता। तेरी उंगलियों में हमने आँख खोल दिया, तू जल रहा है, तू जो हमारी डेस्टिनी को हमारे बुल्लाहट को अभिषेक को रोक नहीं सकता। इस अनुग्रह फैमिली चर्च मिनिस्ट्री पास्टर्स लीडर्स को तू रोक नहीं सकता, तू हमारे विरुद्ध टिक नहीं सकता। एक एक स्थान से दुष्ट आत्मा तुझे घुड़का जा रहा है, घुड़का जा रहा है। The Lord rebukes you, the Lord rebukes you. Every demon, darkness, principalities, evil spirits, the Lord rebukes you, the Lord rebukes you, the Lord rebukes you, the Lord rebukes you, the Lord rebukes you. Leviathan, Python, Lucifer, Ahab, Jezebel, the Lord rebukes you. Marine demon, Panchbhuta power, territorial power, the Lord rebukes you, the Lord rebukes you, the Lord rebukes you, the Lord rebukes you, the Lord rebukes you. मेरा खुदा तुझे घुड़कता है, घुड़कता है, घुड़कता है। The Lord rebukes you, 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 the Lord rebukes you. In Jesus' name, all doors open, all doors open. हर द्वार खुल जा, बुद्धि का द्वार,
अभिषेक का द्वार, फेवर का द्वार, धन का द्वार, उन्नति का द्वार, स्ट्रेटजी का द्वार, डेस्टिनी हेल्पर का द्वार, प्रमोशन का द्वार, नौकरी, विवाह, संतान का द्वार, आशीषों का द्वार, स्वर का द्वार, मददगारों का द्वार, हर द्वार खुल जा, हर द्वार खुल जा, हर द्वार खुल जा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, फेवर खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, फेवर खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, फेवर खुल जा, खुल जा, खुल जा, हर ऑफिस में, हर एप्लीकेशन में, हर प्रमोशन लेटर में, हर एडमिशन लेटर में, हर प्रॉपर्टी पेपर में, हर डॉक्यूमेंटेशन में, फेवर खुल जा, 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 हर चीज आगे बढ़ जा, वृद्धिमान हो जा, उन्नतिशील हो जा, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नासरी के नाम से हर द्वार खुल जा, खुल जा, असंभव द्वार, जिद्दी द्वार, दुष्ट आत्मा के द्वारा बंद द्वार खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, यीशु नाम से तोड़ देंगे, हर असंभव द्वारों को तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, यीशु के लहू से तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से हम तोड़ देंगे, हर द्वार टूट जा, टूट जा, टूट जा, यीशु नासरी के नाम से हर द्वार टूट जा, तू टिक नहीं पाएगा, खुदा के लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा, तू खुदा के लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा, तू हमें रोक नहीं पाएगा, समाशकायबा, हमारी प्रार्थना में आगे, 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 शत्रु तेरा हाथ जलाने वाला आगे, तुझे निष्क्रिय करने वाला आगे, तुझे राख और छाई करने वाला आगे, हमारी प्रार्थनाओं में आगे, शैतान तुझे जला देने वाला आगे, तुझे विनाश करने वाला आगे, तुझे जड़ से उखाड़ कर पाताल फेंकने वाला आगे, और ये आग हमें पवित्र आत्मा ने दिया है, यीशु के बेटा बेटी होने के कारण हमें दिया गया है, लहू के वाचा के द्वारा हमें दिया गया है। खुदा तूने हमारी सुन ली, तूने हमारी सुन ली, तूने हमारी सुन ली खुदा। You have heard us, you have answered us, our prayers have not gone in vain। खुदा एक सैलाब देखूंगी, एक रिवाइवल देखूंगी, टेरिटोरियल रिवाइवल, नेशनल रिवाइवल, इंटरनेशनल रिवाइवल देखूंगी, और इसी चर्च से मिशनरीज खड़े होंगे, इसी चर्च से एंड टाइम आर्मी खड़े होंगे। यस एवरीबॉडी क्लैप अनटू द लॉर्ड, क्योंकि तुम चुने वाले हो, तुम्हें चुनने वाला है खुदा, तुम्हें खड़ा करने वाला है खुदा, तुम है वो सेना जिसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है प्रार्थनाओं के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, जो राष्ट्र राष्ट्र, जाति जाति, भाषा भाषाओं के पास जाएगा और उन्हें बंधुआई से छुड़ाएगा। पिता, ये विश्वास किसी के अंदर कम ना होने पाए, कम ना होने पाए, ये विश्वास बढ़ता चला जाए एक एक के अंदर, जब तक कि वो
फुलनेस ऑफ प्लान हम ना देखने पाए, ये विश्वास हमारे अंदर कार्य करता रहे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से।